गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो क्लास में हम इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना बताएंगे कि इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से हम किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशंस लिखी हुई हैं, 3 इक्वेशंस हैं और इसको हम सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म above equations can be written as तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्मिंग को किस तरीके से लिखेंगे। ये तो हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, दूसरा वेरिएबल मैट्रिक्स होगा और जो इक्वलिटी जो कांस्टेंट है ये आएंगे। यहाँ पर देखिए 2 3 3 सबके कोएफिशिएंट लिखेंगे। x कोएफिशिएंट 1 है, y का -2 है, z का 1, 3 -1 -2 सीरियल वाइज होने चाहिए। x के बाद में y के बाद में z। अगर ऐसा नहीं हो तो उनको आप अरेंज करिए। यहाँ पर ये x y z इधर हो गया 5 -4 3। अब यहाँ पर ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसको हम ए मान लेंगे। ये हमारा ए हो गया, इसको कैपिटल X लिखेंगे और इसको कैपिटल B लिखेंगे। हमने इसको मान लिया है। जो ए मैट्रिक्स है हमारा, इसके इक्वल है 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। कैपिटल X हो जाएगा x y z और जो कैपिटल B जिसको मान लिया है ये 5 -4 3। अब ax = b है, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा a इनवर्स b। कैपिटल X = क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। तो सबसे पहला हमारा काम आ जाता है a इनवर्स निकालना। तो a इनवर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। उसके डिटरमिनेंट्स ऑफ a से डिवाइड कर देंगे। अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ a 0 आ रहा है तो a इनवर्स उसका एग्जिस्ट नहीं होगा। उसका मतलब होगा गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। गिवन जो समीकरण है वो हमारा असंगत है। असंगत समीकरणों को हम हल नहीं कर सकते हैं। अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ a हमारा 0 नहीं आएगा तो गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, संगत होंगे, ऐसे इक्वेशन को हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है इनवर्स निकालने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा उसका डिटरमिनेंट है वो 0 है या नहीं। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकालते हैं। इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं। 2 के साथ में आएगा, इसे इसके मल्टीप्लाई 4 प्लस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 3 के साथ में माइनस का 2 और माइनस का 3, फिर आएगा 3 के साथ में आएगा माइनस का 1 प्लस का 6। कैलकुलेशन की जाए 2 × 5 माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 5 प्लस 3 × 5, ये 10 हो गया, ये 15 और ये 15, ये हो गया 40 ≠ 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी 40 आई जो कि 0 नहीं है। इसलिए दिए हुए समीकरण हमारे कैसे हैं, कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं। implies that given equations are consistent
अब इसको निकालने के लिए हम निकालते हैं a11 को फैक्टर, इसके बाद निकालते हैं a11। ध्यान रखिए इस तरीके से लिखे जाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से सीरियल वाइज चलेंगे। तो पहला a11 पार्ट बचेगा हमारा इसका, माइनस का 2 माइनस का 1 1 माइनस 2, कैलकुलेशन आ जाएगी 4 प्लस 1 5। a12 माइनस का लिखा जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 3 1 माइनस का 2, कैलकुलेशन करेंगे माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 5। ये 1 3 की कैलकुलेशन करते हैं, प्लस में लिखा जाएगा 1 3 माइनस का 2 माइनस का 1, कैलकुलेशन माइनस का 1 प्लस 6 इक्वल टू 5। अब इसके बाद में a21 इसकी वैल्यू माइनस में, a21 ए एलिमेंट हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से वर्टिकल लाइन, इसको छोड़ दें तो 3 माइनस का 1 बचेगा, 3 माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 6 प्लस का 3, कैलकुलेशन हो जाएगी प्लस 3। अब इसमें देखिए a22 ये वाला एलिमेंट है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो लाइन कट जाएगी, यहाँ से वर्टिकल लाइन ये कट जाएगा, 2 3 बचेगा, 3 माइनस 2 बचेगा, माइनस का 4 माइनस का 9 इक्वल टू माइनस 13। ये 2 3 ये माइनस में लिखा जाएगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से वर्टिकल लाइन, ये बचेगा 2 3 3 माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 9 इक्वल टू 11। a2 3 हो गया, 3 1 प्लस में आएगा, ये 3 1 हो गया, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से वर्टिकल लाइन, तो 3 माइनस का 2 बचेगा, 3 और 1 बचेगा, 3 प्लस का 6 इक्वल टू 9। ये 3 2 ये वाला एलिमेंट होगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से वर्टिकल लाइन, तो बचेगा 2 1 और 3 1। इसकी कैलकुलेशन 2 माइनस का 3 माइनस का 1, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन होता है तो यहाँ पर माइनस का साइन और ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये 3 3 ये वाला एलिमेंट, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, तो 2 3 1 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 7। अब इसके बाद में हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का सीधा फार्मूला है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 32 33 और फिर इसका ट्रांसपोज।
अब इसके बाद में देखिए ये कोफैक्टर हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ये सभी वैल्यूज रख देते हैं। ये 1 की वैल्यू 5 है, अगले 3 सब सीरियल वाइज लिखे हुए हैं। अब इसके बाद A21 5 5 एंड 5, ये वैल्यू 3 है, 3 माइनस का 13 और 11 9 1 एन माइनस का 7। अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो फर्स्ट रो को चेंज कर दिया फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बना दिया 9 1 माइनस का 7। अब इसके बाद में इसका इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको डिवाइड कर दिया जाता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए से। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू 40 है, 5 3 9 5 माइनस का 13 1 5 11 माइनस का 7। अब इसके बाद में देखिए हम ये लिख चुके हैं ए एक्स इक्वल टू वी, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स बी। यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू रखेंगे और बी की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये इनवर्स ऑफ बी की वैल्यू रख दिया, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल एक्स इक्वल टू। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं बी की वैल्यू, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25, 3 की -4 से माइनस का 12, 9 की 3 से 27। फर्स्ट रो की कॉलम से फर्स्ट एक ही कॉलम है 25 प्लस का 52 प्लस का 3, 25 माइनस का 44 माइनस का 21। अब इसमें से क्या करते हैं, 13 प्लस 27 40 बचेगा। ये हो जाएंगे हमारे 55, 55 में 25 80 हो जाएगा। ये हो जाएंगे 4 1 5 4 2 6 65, 65 में से 25 गया माइनस का 40। ये हमारा एक्स वाई जेड था, इसको डिवाइड करेंगे 1 2 माइनस का 1, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, z की वैल्यू -1 हो जाएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया। देखिए 7th क्वेश्चन है, इसको हमको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए इन मैट्रिक्स फॉर्म above equations can be written as
इसमें कोफिशिएंट 5 2 से 3 x एंड y 4 और 5 बिल्कुल सेम क्लास है। पहलू ये मान लिया, इसको x मान लिया, इसको b, ये हमने मान लिया है। जहाँ पर a की वैल्यू हो गई 5 2 7 3, कैपिटल X हो गया x y और कैपिटल B हो गया 4 एंड 5। अब हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले ये 1 1, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन 3 बचेगा। A1 2 निकालने के लिए यहाँ पर माइनस का साइन, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी से वर्टिकल लाइन 7 बचेगा। A2 1 माइनस में यहाँ से हॉरिजॉन्टल, यहाँ से वर्टिकल 2, A2 2, इससे हॉरिजॉन्टल, इससे वर्टिकल 5। A1 1 और 1 का टोटल एक इवन नंबर हो गया, सम संख्या हो इसलिए प्लस में 1 एंड 2 3 हो गया, इसका टोटल 3 हो गया। विषम संख्या है इसलिए माइनस 2 और 1, इसका टोटल 3 हो गया, जो कि एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है इसलिए इसका साइन माइनस में। 2 और 2 4 हो जाएगा, जो कि एक इवन नंबर है, सम संख्या है, सम संख्या होने पर साइन प्लस में। अब इसके बाद में हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। लिखा जाता है A1 1 1 2 2 1 2 2, इसका ट्रांसपोज। अब हम इसमें ये सभी वैल्यूज रख देंगे। तो देखिए इसमें इन सब की वैल्यूज रखेंगे। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू A1 1 की वैल्यू 3 है और A1 2 -7 माइनस का 2 एंड 5 और इसका ट्रांसपोज 3 माइनस का 7 माइनस का 2 एंड 5। अब देखिए Ax इक्वल टू B था, इसके बाद हमें इन्वर्स भी निकालना है, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ A निकाल रहे हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ A निकालने के लिए इसको एक्सपेंड कर दें। 5 2 7 3 एक्सपेंड करेंगे 15 माइनस का 14 1 नॉट इक्वल टू 0, जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है। वे इक्वेशंस हमारे कंसिस्टेंट होते हैं और कंसिस्टेंट इक्वेशन को हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और इनकी यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो Ax इक्वल टू B था, x इक्वल टू, इससे पहले आपको A इनवर्स निकालना पड़ेगा। A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, डिटरमिनेंट्स ऑफ A 1/1, डिटरमिनेंट्स ऑफ A की वैल्यू 1 है। ये हमारा 3 माइनस का 2 माइनस का 7 एंड 5, तो A इनवर्स की वैल्यू हो गई 3 माइनस का 2 माइनस का 7 एंड 5। अब इसके बाद में Ax इक्वल टू B था, तो x इक्वल टू हो जाएगा A इनवर्स B, इसका मतलब ये x y था। A इनवर्स की वैल्यू निकल चुकी है, 3 माइनस का 2 माइनस का 7 एंड 5। B की वैल्यू आप देख लें क्लियर रूप से क्या है, 4 5 है। तो x y मल्टीप्लाई करते हैं 3 की 4 से 12 माइनस का 10 माइनस का 28 प्लस का 25।
तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एक्स वाई ये बचेगा 2 और ये बचेगा माइनस का 3, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू -3 हो जाएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चंस है, हमको ये एग्जामिन करना है, ये वेरीफाई करना है, ये हमको एग्जामिन करना है, निकालना है कि ये क्वेश्चन हमारे कंसिस्टेंट्स हैं या इनकंसिस्टेंट्स। तो इसे निकालने के लिए सीधे सीधे हम इसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 1 2 2 3 इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए 1 2 2 3 1 2 2 3 3 माइनस का 4 इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0। जब डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 नहीं है तो गिवन इक्वेशंस कैसे हो जाएंगे? गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और जो कंसिस्टेंट इक्वेशन होते हैं उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसमें देखिए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 1 3 2 3, इसकी वैल्यू निकाली जाए 3, ये 6 है तो 1 की मल्टीप्लाई 6 से 6 -3 2 6 इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारे इनकंसिस्टेंट्स हैं। given equations are inconsistent, तो जो कंसिस्टेंट इक्वेशन होते हैं उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, जो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होते हैं उनका तो देखिए ये इक्वेशंस हैं, इनको हमको ये देखना है कि ये हमारे इक्वेशंस कंसिस्टेंट्स हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। तो इसके लिए हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू निकाली है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हो जाएगा 1 2 2 3 1 2 2 3, इसकी वैल्यू निकालेंगे 3 माइनस का 4 -1। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 नहीं है। अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ 0 हो तो इनकंसिस्टेंट होंगे। ये हमारे कंसिस्टेंट इक्वेशन होते हैं, उनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। इस वाले में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे तो 1 3 2 6 हो जाएगा। 1 3 2 6, इसकी वैल्यू निकालेंगे 1 की 6 से 6, 3 की 2 से 6, 0 आ जाएगी। ये क्वेश्चन हमारे इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। इसी तरीके से आज की वीडियो क्लास हमारी फिनिश होती है। थैंक यू सो मच।